हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो फाइनली बच्चों, हम आपके लिए एक और नई सीरीज लेकर आए। दिस सीरीज इज रॉ नोट सीरीज। रॉ नोट सीरीज का इंपॉर्टेंस अभी आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रॉ नोट्स मतलब कि वो चीज जो आपको लास्ट के अंदर रिवाइज करनी होती है। अभी आप देख रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके बहुत नजदीक आ चुका है, और इसलिए आपको अब वापस से किताबें खोलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, वापस से वही लक्ष्मीकांत को उठाओ, उसको तुम पढ़ो, तो ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और स्ट्रेटेजी वाइज भी दिस इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप वापस से सारी किताबों को पढ़ो। तो सर हमने तो नोट्स बनाए नहीं, हम तो किताबों के अंदर अंडरलाइन करते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना सकते हो। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो मैं आपके लिए देखो यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, दिस आर द नोट्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू, राइट। दिख नहीं रहा होगा अभी आपको इसके अंदर, पर ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, राइट। सो रॉ नोट सीरीज के अंदर क्या है कि मैं आपके लिए वो वाले नोट्स बना रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा होता तो अभी इस वक्त मेरे पास कैसे नोट्स होते हैं और किस तरह से मैं उसको रिवाइज कर रहा था, किस तरह से एक टॉपिक को आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, ये मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, राइट। और बहुत सारी ये सीरीज जो होंगी बड़ी सीरीज होगी। ठीक है, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स मेरे को अभी बनाने पड़ रहे हैं, बिकॉज मेरे जो बचपन के नोट्स थे जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तब के नोट्स कहीं खो गए। ठीक है, तो एक बार मैंने वापस एक बार ये रॉ नोट सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी पहले, है ना, 4 5 साल पहले। तो उसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस बन गए थे बच्चों के, है ना। वो बच्चे लास्ट में वो देख कर गए थे और काफी चीजें उन्होंने वहां पर सॉल्व कर ली थी, राइट। तो इसी के ऊपर मैंने ये रॉ नोट सीरीज बनाई है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक होगा हमको हमारा इसके अंदर, दैट इज प्रेम्बल। प्रेम्बल के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर लास्ट में बता दूं। अच्छा, इस सीरीज के अंदर एक ये एडवांटेज और है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर आज अपन सॉल्व कर लेंगे उनको। ठीक है, और पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो, ये कुछ रॉ नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए। ठीक है, इनको अपन पढ़ लेते हैं, एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे इसके अंदर हैं, प्रीलिम्स से फैक्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सारे के सारे दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना है ना बच्चों, दैट इज व्हाट, कि प्रेम्बल को घोट लो। घोट लो मतलब उसको रट लो, पूरी अच्छी तरह से उसको रट लो, राइट। तो प्रेम्बल को रटने का तरीका क्या होता है? ठीक है, आप पूरा का पूरा उसको जैसे रटते हैं, आपकी स्टाइल ऑफ रटना जैसे आपकी स्टाइल है वैसे ही आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम जैसे हम प्रेम्बल्स के बारे में बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन विद इक्वलिटी विद जस्टिस। जस्टिस के अंदर क्या होगा? सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ठीक है, जस्टिस के बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, fraternity assuring the dignity and individual dignity of individual and unity and integrity of the nations। ठीक है, on this date of 26th November 1949 we hereby adopt enact and give to ourselves to this constitution। इस तरह से हमको ऐसा कैसा याद होना चाहिए, जिसके अंदर एक एक वर्ड जो होगा प्रेम्बल का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो हम आपको बता देंगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में किस तरह से पूछा जा सकता है, ये मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि प्रेम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो हाँ भाई, ये पार्ट है। हाँ है, पर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बेरूबारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, पार्ट है क्या? तो बेरूबारी केस के अंदर बोलता नहीं नहीं नहीं, पार्ट नहीं है। केशव नंद भारती केस के अंदर बोला था हाँ पार्ट है, और मिनेर्वा मिल केस के अंदर भी बोला गया है कि हाँ पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अब मतलब अब टोटल क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब हाँ ये पार्ट है इसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है प्रेम्बल, राइट। प्रेम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इट कैन बी अमेंडेड, ये अमेंड कर सकते हैं अपन प्रेम्बल को। ठीक है, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो ये अमेंडेबल भी है। सेकंड, बेसिक स्ट्रक्चर इसका बिगड़ना नहीं चाहिए बस, बाकी सब कुछ आप इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं। तो अब ये सवाल उठा कि प्रेम्बल कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल का आज तक? ठीक है, तो आज तक सिर्फ प्रेम्बल का एक बार अमेंडमेंट हुआ है बच्चों, ओनली वन टाइम प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड, और दैट वाज ऑन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। यहां पर इसका अमेंडमेंट हुआ है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। दूसरा इसका आता है सोर्स ऑफ पावर पे, कि सोर्स ऑफ पावर है क्या, पावर ऑफ लेजिस्लेचर का सोर्स है क्या ये? तो ये पावर ऑफ लेजिस्लेचर का सोर्स नहीं है, इट इज नॉट जस्टिफाइबल, नॉन एनफोर्सेबल। हाँ, इससे अपन क्या कर सकते हैं कि भाई कभी सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट देना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो प्रेम्बल में ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से बोल सकते हैं। पर इंडिपेंडेंटली आप देखें तो दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर, कि इंडिपेंडेंटली आप कहें कि इसके ऊपर कानून बना दे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंटली इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल और नॉट जस्टिफाइबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कभी अमेंड हुआ है कि हाँ भाई एक बार हुआ है 1976 के अंदर, और इसके अंदर सोशलिस्ट
सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, एंड इंटेग्रिटी, ये तीन वर्ड इसके अंदर ऐड करे गए हैं, है ना। अगर हम देखें वर्ड्स जो है वो चार वर्ड्स है, कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है, तो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, यहाँ पर ये तीन वर्ड्स के अंदर ऐड करे गए हैं, ये आपको याद रखना है। फिर प्रेमबल के बारे में किसने कुछ कहा है क्या? हाँ भाई, एक है मुंशी नाम का आदमी। मुंशी वही होते हैं जो कि बिजनेसमैन के होते हैं ना, मुंशी, मुंशी लोग, वही वाले मुंशी। ठीक है, ये जो मुंशी है क्या करते हैं, बिजनेसमैन के मुंशी जो होते हैं ना, वो पूरा का पूरा बही खाता रखता है उसका, ठीक है, बही खाते का ध्यान रखता है, उसके पास पूरी जन्म कुंडली होती है कंपनी की। तो इसको भी एक तरह से क्या कहा है, इसको भी एक तरह से जन्म कुंडली कहा गया है। हॉरोस्कोप बोला गया है, किसका? हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेमबल इज ए हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला है? मुंशी भाई साहब ने बोला है। ठीक है, पालकी वाला, एन के पालकी वाला ने बोला है कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो समझ में आ गया कि मतलब प्रेमबल पार्ट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ भाई, प्रेमबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरूबरी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं है, पर फिर केशवनंद भारती केस और मिनेरवा मिल केस के अंदर इस तरह से बोला, पार्ट है तो मतलब इसको अमेंड कर सकते हैं। अमेंड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। पहली बार अमेंडमेंट जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंदर तीन वर्ड डाल दिए, अगर एंड को भी आप वर्ड मान रहे हो तो चार वर्ड आ जाएगा। ठीक है, सो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, राइट। के मुंशी हॉरोस्कोप बोल रहे हैं और पालके वाला आइडेंटिटी कार्ड बोल रहे हैं। इसके बाद ये आपको सीरीज में आ रखा है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस के अंदर सोवरेन की स्पेलिंग आप देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा वर्ड है। फिर सोशलिस्ट के अंदर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर के अंदर और कम है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, सोवरेन पहले आता है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कभी कभार इन इसके ऊपर भी आ जाता है कि किस किस उसके अंदर है, सीक्वेंस में, सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे याद करना है बच्चों, जस्टिस जो है सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दे रखा है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। और ये डेट आपको याद करनी है 26 नवंबर 1949। बस इतना अपन को याद करना है। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स जिसके ऊपर आपको बार बार इन्हीं को रिवाइज करना होता है। सर में आया? अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत हो गया, बाकी के तीन ऑप्शन में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर देखो बट हैज नो लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट नहीं होता है, बट इसको बेस लेकर क्या कर सकते हैं, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको बेस लेकर। ठीक है, तो हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, दिस इज द बेटर, है ना, इससे बेटर ये वाली लाइन है। तो a part of the constitution but has no legal effect independently of each part, D will be the right answer. Part of constitution same legal effect, ये तो गलत है। No legal effect independently of other parts, that is correct। ठीक है, इसका इकलौते को लेकर अपन इसको नहीं कर सकते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रेम्बल विल बी द राइट आंसर, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नॉट एम्बोडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप था, पर इकोनॉमिक लिबर्टी वहां पर नहीं था। इसलिए हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया किस तरह से उसको अंदर याद रखना है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जस्टिस क्या था, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन प्रेम्बल और डीपीएसपी, इन दोनों में प्रोवाइड करा गया है, राइट। ठीक है, फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रेम्बल इज आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भाई, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पहला पॉइंट अपन ने। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, नहीं भाई, अमेंड तो करा जा सकता है इसको अंदर, ये भी गलत हो गया। इट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत हो गया। वाज अमेंडेड ओनली वंस, दैट इज करेक्ट। वाज अमेंडेड ट्वाइस, नहीं। ठीक है, सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट, दैट इज आल्सो नॉट राइट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, which of the following statement about the preamble is are correct, the preamble is a part of constitution, that is correct। justifiable and enforceable in the court of law, that is not correct, है ना। it reflects the objective and ideals of the constitution, that is correct। तो फर्स्ट एंड थर्ड will be the right answer। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में लिखो, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप समझे, ये अभी इस समय ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रीलिम्स आपके बिल्कुल आंखों के नजदीक आ गया है, जब आपका हलक सूखने लग गया, एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है, किताब उठाओगे तो और ज्यादा नींद आएगी, समझ में आ रहा है, तो हमको इस शॉर्ट नोट्स के ऊपर सारा का सारा कर देना है। बस आपको ये तो एक पेज याद रखना है, ये वाला एक पेज याद रखना है, ये दो पेज, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले सभी बच्चे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अब अचानक से कोई भी वीडियो इसके ऊपर आ सकता है।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस